हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला। तो डेफिनेशन होता है कलेक्शन ऑफ केमिकल सिंबल्स दैट इज़ यूज टू शो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। तो इसका मतलब क्या होता है, जितने भी तुम्हारे केमिकल सिंबल्स होते हैं वो सब क्या होता है, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है एक एलिमेंट्स में कि कितने कंपाउंड्स होते हैं। तो एक कंपाउंड्स में कितने एलिमेंट होते हैं, तो क्या होता है डेफिनेशन कि कलेक्शन ऑफ केमिकल सिंबल। तो बहुत सारे केमिकल सिंबल होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, कैल्शियम, बेरियम, सोडियम। तो बहुत सारे केमिकल सिंबल्स होते हैं, उन सब का यूज किया जाता है ताकि एक कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं उन सबको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे केमिकल फार्मूला यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे यूज करेंगे एग्जाम्पल वाटर। तो वाटर तुम्हारा क्या होता है, एक कंपाउंड्स होते हैं, एक क्या होता है, कंपाउंड होता है। तो पहले कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कंपाउंड क्या होता है ना, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स अगर मिल जाएंगे तो हम उनको कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टू और मोर elements together formed a compound. सो दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हम आप एग्जांपल लेंगे कि वाटर। तो वाटर हमारा यहाँ पे कंपाउंड होता है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो इसमें क्या होता है, एक तो एलिमेंट होता है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। और ये दोनों क्या होते हैं, एक तरह का गैस होता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कंपाउंड क्या होता है, जब दो से ज़्यादा एलिमेंट, दो होगा या उससे ज़्यादा एलिमेंट मिल जाएंगे तो हम उसको कंपाउंड बोलेंगे। तो इस केसेस में क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन था। तो हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। तो इसलिए क्या होगा, जब दो एलिमेंट मिल जाते हैं तो एक कंपाउंड बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा गया है H2O, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन में दो एटम्स होते हैं, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है, तो मतलब क्या होता है कि वन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि H2O में, H2O हमारा पता है कि वाटर है और वाटर हमारा कंपाउंड है। और कंपाउंड किस लिए है मैंने बता दिया, फिर से मैं बता देता हूँ कि कंपाउंड्स क्या होता है कि टू और मोर एलिमेंट्स टुगेदर फॉर्म ए कंपाउंड। इट मीन्स दैट इफ टू एलिमेंट्स टुगेदर are formed by chemically and they formed by chemical bonded together, then that is known as compound. So here H is hydrogen and hydrogen is one element and oxygen is one element. Clear. But in order to find out how many atoms are present in single or individual element, then we will get to know that H2O means two atoms of hydrogen and one atoms of oxygen. क्लियर हो गया। तो ये गया बेसिक चीज़ें। तो हम उसकी पढ़ेंगे बात
केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने डेफिनेशन बता दिया था, फिर से बता देता हूँ डेफिनेशन क्या होता है। ए कलेक्शन ऑफ केमिकल सिंबल्स दैट इज़ यूज टू शो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं और वहाँ पे केमिकल सिंबल क्या क्या यूज़ किया जाता है, तो वो होता है हमारा केमिकल फॉर्मूला। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयंस। तो आयंस क्या होता है ना, आयंस हमारा चार्ज पार्टिकल्स होता है। आयंस हमारा चार्ज पार्टिकल्स होता है। जैसे कि तुम्हारा एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक न्यूट्रल चार्ज होता है। पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटॉन, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल को न्यूट्रॉन। हम उसको और भी बोल सकते हैं, प्रोटॉन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैटायन, और नेगेटिव चार्ज को हम लोग आनायन बोलते हैं। और न्यूट्रॉन का तो वही रहेगा, न्यूट्रॉन ही रहेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, वो क्या होता है बेसिकली न्यूट्रल चार्ज होता है। तो जैसे कि हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है और कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी क्या होता है, फ्लूइड लाइक जेली टाइप का स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ गया। तो उसी तरह क्या करना है कि एटम में भी क्या होता है, एक तरह का सेल होता है और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और वो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन which is positive charge and also present neutron which is neutral charge। और एटम के बाहर में क्या है, सेल के बाहर में तुम्हारे सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो मैंने बता दिया था इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनायन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एनायन बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन, नेगेटिव चार्ज को एनायन। क्लियर। तो ये हो गया हमारा बेसिक चीज़ें। और कुछ टेबल्स होते हैं बच्चों, तुम लोग क्या करना है, उसको पढ़ना है कि 9th में बुक के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं और उसका क्या होता है, आयंस टेबल्स होता है। तो आयंस टेबल को याद रखना पड़ेगा, तब जाकर इसको कर सकते हो। तो हम लोग अभी केमिकल फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे बताऊँगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है। तो बेसिकली वो टेबल याद रखना पड़ेगा कि कितने कितने एलिमेंट्स की क्या क्या आयन्स होते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता देता हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले लेफ़्ट साइड में लिखेंगे सोडियम और राइट साइड में लिखेंगे हाइड्रोक्साइड। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH। क्लियर। तो सोडियम का आयन्स क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है, मतलब 1 कैटायन। और हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 एनायन। क्लियर। ये हो गया बेसिक चीज़ें। मैंने क्या बताया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, पहले लेफ़्ट साइड में सोडियम लिखना है, राइट साइड में हाइड्रोक्साइड लिखना है। और सोडियम का एलिमेंट्स होता है Na और हाइड्रोक्साइड का एलिमेंट्स होता है OH। क्लियर।
तो यहाँ पे क्या है, सोडियम का चार्ज होता है 1+ और हाइड्रोक्साइड का चार्ज होता है 1-। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनका क्रॉस कर लेना। क्या करना है, क्रॉस कर लेना है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, NaOH पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1, इनका हम लोग क्रॉस करेंगे। क्रॉस मतलब क्या होता है ना, सोडियम का जो आयंस होता है वो हाइड्रोक्साइड में चला जाएगा और हाइड्रोक्साइड में जो 1 एनाइन होता है वो सोडियम के पास आ जाएगा। और हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। +1 -1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ज होता है। न्यूट्रल चार्ज क्या होता है, जब आपके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाते हैं तो वो चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, +1 -1 कट गया, बाकी क्या बचा, कुछ नहीं, तो NaOH लिख देंगे। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, सोडियम सल्फाइड। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे सल्फाइड सल्फेट 3 चीज़ें होता है, कभी भी कंफ्यूज मत होना, बाकी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं। सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड का फॉर्मूला होता है S, मतलब यहाँ पे एक ट्रिक देखो, SULPHIDE, क्या है, IDE। अगर ID है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, S2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S2 नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे दिया है सल्फाइड, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन यहाँ पे IDE था, यहाँ पे ITE है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SO2 माइनस, क्या हो जाएगा, SO2 माइनस। सल्फेट का क्या हो जाएगा, SULPHATE, इसका हो जाएगा SO4 माइनस, SO4 माइनस। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ सल्फाइड SULPHID जो होता है S2 माइनस। सॉरी, तो सोडियम यहाँ पे होता है Na, सल्फाइड होता है यहाँ पे S। तो सोडियम का चार्ज होता है 1+, सल्फाइड का चार्ज होता है 2-। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनका क्रॉस करना है, मतलब ये चार्ज इसके पास चला जाएगा और ये चार्ज इसके पास चला जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि Na, तो ये 2 है ना, प्लस माइनस कैंसिल, मैंने बताया था प्लस माइनस कैंसिल, लेकिन सोडियम के पास 2 चला जाएगा और S के पास 1 आ जाएगा। तो 1 को लिखेंगे, नहीं लिखने से भी चलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2S सोडियम सल्फाइड। थैंक यू।